बीजेपी के नेताओं के टिक्के तैयार हो चुके हैं, बीमारी के लगाने बाकी हैं। अब ये चुनाव में आएंगे, चाहे जिला परिषद के चुनाव में आए, चाहे पंचायत चुनाव में आए, चाहे भाई साहब एमएलए वाले चुनाव में आए, सबसे पहले सबका टीका लगाया जाएगा और इन लोगों को कांडों की बीमारी से मुक्त कराया जाएगा। भाई साहब तानाशाह सरकार है ना, ये कुछ मानना चाहती है और ये हमें सिर्फ डराना, धमकाना और दबाना चाहती है। ये बीजेपी वाले नई नई चाल चलते रहे हैं, ये तो शकुनी के बाप हैं बीजेपी के, जेजेपी के नेता। भाई साहब ये बीजेपी वाले तो कांड करने के हैं। भाई साहब अगर गोल्ड मेडल मिले ना तो उन बीजेपी जेजेपी के नेताओं को कांड करने का गोल्ड मेडल मिलेगा। भाई साहब सबसे पहले कांडों में उनका नंबर 1 है, काम करने में तो उनका नंबर 100 भी नहीं है। भाई साहब अरे छोटी उम्र में डिप्टी सीएम बन गया, घमंड है। सिर्फ बच्चों को घमंड को नहीं हो जाएगा, वो घमंड हो रहा है इनको, और घमंड के मारे इनकी आंखें बंद हो रही हैं और एसडीएम ने यो सस्पेंड को नहीं करने लग रहे। जनता से मैं अपील करूंगा, जब एक नेता के भाई के साथ झगड़ा होता है तो एक आईपीएस सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर पर्चा हो जाता है। एक एसडीएम ने सरेआम किसान पिटवाए, एक वीडियो वायरल हुई, पूरे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने निंदा करी, फिर उसको सस्पेंड न करना तो साफ साफ घमंड दिखावा है ना। भाई साहब कोई ना कोई चाल है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हरियाणा के करनाल में हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए भारी मात्रा में जो किसान हैं वो मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इन लोगों की साफ तौर से मांग है कि जो एसडीएम आयुष सिन्हा हैं उनकी तत्काल बर्खास्त किया जाए और जो किसान घायल हुए थे उनको मुआवजा दिया जाए। लोगों से बात करते हैं कि इनकी राय क्या है। मैडम आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? छोटी सी मांग है, सरकार ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तानाशाह सरकार है ना, ये कुछ मानना चाहती है और ये हमें सिर्फ डराना, धमकाना और दबाना चाहती है। पर इस बार ये भूल गई है कि इसका जो पाला है किसानों से पड़ा है। हर बार इसने हमें दबाया, 9 महीने से इसने हर संभव कोशिश कर ली। हम ना डरे ना दबे, ना इनसे कभी भी झुके। हर जगह हमने अपनी जीत दर्ज कराई है, चाहे वो हिसार हो, टोहाना हो, रोहतक हो या सिरसा हो। और यहाँ भी इन्होंने सोचा है कि शायद संख्या बल तोड़ के या प्रशासन बल प्रयोग करके हमें झुका देगा, पर वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी किसानों की मीटिंग हुई है, उसमें फैसला लिया गया है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, तो क्या आप लोग यहाँ पे डटे रहेंगे कि अब यहाँ से विस्थापन की कोशिश? नहीं, बिल्कुल हम यहाँ पे डटे रहेंगे। हम अपने 1 हफ्ते की तैयारी करके आए थे, आपको बता दूं पहले, क्योंकि जो हालात थे और जो हम सिचुएशंस हमेशा देखते हैं जहाँ भी लाठीचार्ज होता है, तो हमें पता है कि ये सीन बनने वाला है। तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। अगर इनको यूँ लगता है कि ये संख्या बल टूट जाएगा तो ये टूटेगा नहीं। हमारे कुछ भाई अगर घर जाएंगे तो उससे दुगने वापस भी आएंगे, क्योंकि रोटेशन तो चलती रहेगी। आज हम हैं, कल हमारे दूसरे भाई हैं, पर ये संख्या बल ऐसे ही बना रहेगा, ये सेवाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात मानेगी? यहाँ पे जिस तरीके से छोटी सी बात है, एसडीएम को सस्पेंड करने की बात है, आए दिन हम लोग अखबारों में देखते हैं कि फला एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया, फला डीएम को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन छोटी सी बात सरकार मान नहीं रही है। ऐसे है घमंडी हमारा मुख्यमंत्री, घमंडी हमारा डिप्टी सीएम। अरे छोटी उम्र में डिप्टी सीएम बन गया, घमंड है। सिर्फ बच्चों को घमंड को नहीं हो जाएगा, वो घमंड हो रहा है इनको, और घमंड के मारे इनकी आंखें बंद हो रही हैं और एसडीएम ने यो सस्पेंड को नहीं करने लग रहे। मानना भी कि सारे काम होंगे, लेकिन ये एक बार देखना चाहो किसानों की ताकत। कल इनको दिखाई ताकत, फिर दोबारा दिखाओगे। और सच्ची बात तो यो है, हमने तो नू ला गए हो एसडीएम ने बीजेपी जेजेपी हाँ फूफा लग गए जिसको सस्पेंड कौन करने लग रही है। अरे पिछले दिनों आपने देखा नहीं, एक नेता के भाई के साथ झगड़ा हुआ, एक आईजी ने सस्पेंड कर दिया, उस पर पर्चा दर्ज कर दिया। थोड़ा झगड़ा था मामूली सा, भाई साहब यो कितना बड़ा कांड है, जनता देखने लग रही। मैं तो जनता से अपील करूंगा, देखो भाई साहब अफसर तो हमारी सुनते नहीं, ये मंत्री हमारे सुनते नहीं। जनता से मैं अपील करूंगा, जब एक नेता के भाई के साथ झगड़ा होता है तो एक आईपीएस सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर पर्चा हो जाता है। एक एसडीएम ने सरेआम किसान पिटवाए, एक वीडियो वायरल हुई, पूरे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने निंदा करी, फिर उसको सस्पेंड न करना तो साफ साफ घमंड दिखावा है ना। भाई साहब कोई ना कोई चाल है। ये बीजेपी वाले नई नई चाल चलते रहे हैं, ये तो शकुनी के बाप हैं बीजेपी के, जेजेपी के नेता। भाई साहब कौन कौन नया नया गेम खेलना भाई साहब रोज। खट्टर जी कह रहे थे जो पुलिस के द्वारा किया गया वो ठीक था, किसानों को सबक सिखाना जरूरी था, ये खट्टर साहब कह रहे थे। कोई बात नहीं, खट्टर नहीं, हम भी सबक सिखावांगे। पहले तो शरीफ बन के वोट ले गया,
बेरा कौन था जो सबक भी सिखा हुआ है कि अब पूरी हरियाणा की जनता को पता चल गया कि खट्टर साहब सबक सिखाने आदमी है, अब सबक इसको सिखावेंगे। अब कहने लगे आपके मुंह तो है मैं तो रिटायरमेंट हो जाऊंगा, अब काड़ा मैं तो रिटायरमेंट, कुर्सी सरकती दिखा है, निश्चित है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा आज पूरा हरियाणा इससे नाराज है, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमेरा हो, चाहे किसान हो। भाई साहब जब सारा सौदा है नाराज हो जा तो मानू खट्टर का है कि मैं सौदा नहीं, उनका सौदा ही नहीं बचना कि मैं एक भी इनका नेता अपनी जमानत बचा ले, मेरी गारंटी भाई साहब है। आप माइक लेके घूम जाओ शहर में, आप माइक लेके चले जाओ गामा में, आप पूछो सरकार ने कितने अच्छे काम करे हैं, एक भी अच्छा काम नहीं बता पाओगे। सारे नु कांडे कांड कर रहे हैं, ये नेता काम करने के नहीं है, ये बीजेपी वाले तो कांड करने के हैं भाई साहब। अगर गोल्ड मेडल मिले ना तो उन बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को कांड करने का गोल्ड मेडल मिलेगा भाई साहब। सबसे पहले कांडों में उनका नंबर 1 है, काम करने में तो उनका नंबर 100 भी नहीं भाई साहब। भाई साहब कह रहे हैं कांड करने में बीजेपी जेजेपी नंबर है, थोड़ा बताइए ना क्या क्या कांड हुआ है। कांड आप जैसे जिस प्रकार आपने देखा कि किसानों पे लाठीचार्जें हुई, तो ये किस संविधान में लिखा है कि किसी किसान के सिर फोड़ दिए जाएं और एसडीएम ये चीज़ें खुले मैदान में और रोड पे सबके सामने ये कह रहे हैं? किस संविधान में लिखा है कि ऐसे लाठी चलाओ, इनके सिर फोड़ दो, और सबसे बड़ी बात सिर भी फोड़ो और इनके प्रमोशन भी करो, लेकिन कार्रवाई मत करो। तो इस लड़ाई के लिए हम यहाँ आए हैं, इस एसडीएम को सस्पेंड करो, सबसे पहली मांग हमारी यही है। और जो हमारी राजनीति और जो हमारा काम चल रहा है वो चलता रहेगा। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो आपका आंदोलन है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे चल रहा हो, चाहे सिंगू बॉर्डर पे चल रहा हो, उसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ खाली करवा लें, आप लोग इधर आइए वहाँ खाली करवा लें? ऐसे है दिन रात यही तो चाल चले हैं ये, इसलिए तो मैंने कहूँ मैं बीजेपी और जेजेपी वाले शकुनी के बाप हैं। हमने सोचा था शकुनी मर गया देश बच जाएगा, लेकिन ये शकुनी के बाप पैदा हो गए। आज हमने इस बात का पता चला, अरे भाई रात ने तो सो जाया करो, मैं बीजेपी के नेताओं ने बताऊं रात ने तो मत चाल चला करो, ये रात ने भी चाल चले दिन में भी चाल चले भाई साहब। देखो किसान बोले डोले हैं, गरीब आदमी मजदूर है, व्यापारी अपना धंधा करने लग रहा है, दुकानदार अपना काम करने लग रहा है, और उनके ऊपर चाल चलने का काम ये बीजेपी के नेता करने लग रहे हैं। उनको बोले ढोले लोगों को बुढ़ा बुढ़ू के उन्होंने वोट ले लिए, अब इनकी पोल खुल गई भाई साहब। अगर बीजेपी के नेता आपके चैनल को देखते होंगे तो मैं बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को बताना चाहता हूँ, तारे कांडों की गिनती होनी है और तारे कांडों के हिसाब से तारा इलाज किया जाएगा। जिस दिन हम फंस गए, जिस दिन हम किसी किसान को मजदूर को फंस गए, उस दिन तारा पक्का तबीज करा जाएगा। तारा टिक्का तैयार कर लिया किसानों ने, लगाना बाकी है भाई साहब। बीजेपी के नेताओं के टिक्के तैयार हो चुके हैं, बीमारी के लगाने बाकी हैं। अब ये चुनाव में आएंगे, चाहे जिला परिषद के चुनाव में आए, चाहे पंचायत चुनाव में आए, चाहे भाई साहब एमएलए वाले चुनाव में आए, सबसे पहले सबका टिक्का लगाया जाएगा और इन लोगों को कांडों की बीमारी से मुक्त कराया जाएगा भाई साहब। कांडों की बीमारी से मुक्त कराया जाएगा। जो यहाँ के किसान हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जेजेपी सरकार, वो कांडों में माहिर है और कांडों में उसने पीएचडी कर ली है। और भी सारे लोग हैं, इन लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांडों में पीएचडी कर लिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, इन लोगों को क्या मत है? चाचा आप बताइए, क्या लगता है कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी शामली। यूपी के शामली से यहाँ आए हैं आप करनाल। तो जो किसानों के साथ हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, एसडीएम ने आदेश दिया, उसके बाद एसडीएम का तबादला नहीं किया जा रहा, क्या लग रहा है आपको? वजह क्या समझ में आती है? ये सरकार का घमंड है। एक आम आदमी भी अगर किसी को कुछ कहता है उसके ऊपर तुरंत एफआईआर होती है, जबकि एसडीएम को पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने सुना है, वो ऑन रिकॉर्ड वो सरेआम कह रहा है एक ऑफिसर के सिर फोड़ दो। ये बहुत ही क्रूर ऑर्डर है। ऐसा तो अंग्रेजों को टाइम भी नहीं हुआ। अपने किसानों को सिर फोड़ने की बात कह रहा है, तो उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये हर किसान की मांग है, हर मजदूर की, आम आदमी की, सबकी मांग है। 11 किसानों की सरकार के नुमाइंदों के साथ मीटिंग चल रही है। जो कुछ भी 28 अगस्त को इस करनाल में हुआ था, किस तरीके से एक एसडीएम के द्वारा किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद हरियाणा के करनाल का माहौल जो है वो गर्म दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज की तस्वीरें आप देखेंगे, कल से यहाँ पे महापंचायत के बाद करनाल में सचिवालय के बाहर किसानों ने अपना डेरा डाल लिया है। इधर की तस्वीरें देखिए, सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर किसान नेताओं की मीटिंग चल रही है और अभी कुछ देर बाद आप देखेंगे कि किसान नेता जो हैं वो बाहर आएंगे। लेकिन अभी की तस्वीरें आप देखिए
कि पुलिस के द्वारा किस तरीके से लाठियों के द्वारा एक बाउंड्री बना दी गई है कि अंदर कोई नहीं जा सकता, और किसानों को रोकने की पूरी तैयारी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी के साथ लाठी लेकर हेलमेट पहनकर तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। अंदर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे कई सारे किसान नेताओं जो हैं उनकी मीटिंग चल रही है सरकार के साथ। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, हरियाणा करनाल के सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं ये, और जिस तरीके से कल तक का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि जो एसडीएम आयुष सिन्हा हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ ही एक किसान की जान गई है, उसके घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जिन किसानों के घरों में और जिन किसानों को चोट आई थी, जो किसान घायल हुए थे, उनको भी मुआवजे का प्रावधान रखा जाए। लेकिन सरकार जो है वो बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं पड़ रही है। किसानों की जो अंतिम मांग ये थी कि कम से कम एसडीएम को सस्पेंड करके एक एसआईटी गठित कर दिया जाए, लेकिन सरकार इस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें अभी देखिए, जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं, अंदर उनके साथ मीटिंग चल रही है सरकार के नुमाइंदों के साथ। लेकिन वहाँ के बाहर की तस्वीर अगर आप इधर देखिए तो किस तरीके से पुलिस लोगों के द्वारा एक यहाँ पे बाउंड्री बना दी गई है, एक अभेद किला बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जिसको भेद कर कोई भी किसान अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और इधर की आप तस्वीर दिखाइए किस तरीके से जो है कि किसानों के द्वारा टेंट लगा दिया गया है, और टेंट लगा के यहाँ पे एक अस्थायी जगह बनाने की बात की गई है। पूरी घटना 28 अगस्त को हुई थी। 28 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग थी जिसमें मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम, भी शरीक होने वाले थे, लेकिन किसानों के द्वारा भारी विरोध किया गया था। तभी किसानों के ऊपर पुलिस वालों के द्वारा बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया था और कई सारे किसान उसमें घायल हुए थे। एक किसान की जान भी गई थी। और जो सबसे चर्चित वीडियो था उस पूरी घटना का, वो एसडीएम आयुष सिन्हा का वीडियो था। एसडीएम आयुष सिन्हा करनाल के एसडीएम थे और अभी उनका तबादला करके अतिरिक्त सचिव विभाग में भेज दिया गया है। एसडीएम आयुष सिन्हा ने आदेश दिया था कि एक भी किसान इस सीमा को बिना सर फूटे हुए पार नहीं करना चाहिए, और पुलिस वाले भी बाखूबी इस बात को निभाते हुए, आप जान सकते हैं कि पुलिस वाले भी इस आदेश को बाखूबी निभाते हुए कई सारे किसानों के सर फोड़े थे। ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो पूरी सारी चीजें हैं वो आप चीज देख सकते हैं, और किस तरीके से जो किसान हैं अभी करनाल में आकर, करनाल के सचिवालय के बाहर आकर डेरा डाल लिए हैं। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत को कल गिरफ्तार कर लिया गया था यहाँ की पुलिस के द्वारा, लेकिन युवाओं का जोश देखते हुए राकेश टिकैत को पुनः छोड़ना पड़ा था। वो संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है, इधर आप देख सकते हैं टेंट के नीचे यहाँ पे कैसे अस्थायी एक स्थान बना के, धरना स्थल बना के यहाँ पे टिकाऊ एक मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे दिल्ली के अनेक बॉर्डरों पे कई तरीके से वहाँ पे मोर्चा बनाया गया है, वही इसी तर्ज पे यहाँ पे भी एक टिकाऊ मोर्चा बनाने की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इन किसानों की मांगों के आगे झुकेगी? क्या एसडीएम का तबादला होगा? क्या एसडीएम को सस्पेंड किया जाएगा? क्या जो मृतक किसान है उसको मुआवजा मिलेगा, उसके घर की नौकरियां मिलेंगी? क्या जो घायल किसान है उनको मुआवजा मिलेगा? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।